पाकिस्तान के साथ भारत का आखिरी युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के पीछे दो सबसे अहम फैक्टर थे जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओटीटी इंडिया की टीम इन दोनों से मिली। पहला है स्थानीय गुज्जर बकरवाल समुदाय और दूसरा सेना के सच्चे मित्र यानी पोर्टर्स। गंदे मंसूबों से दिन रात सीमा पर पाकिस्तानी सेना और उनके साथी आतंकी हमेशा भारतीय सेना को चकमा देने की कोशिश करते रहते हैं। नापाक पाकिस्तान ने अपनी फितरत के मुताबिक भारत की पीठ में खंजर घोंपने की गंदी रणनीति बनाई, जो वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन था। पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में लेह लद्दाख से द्रास कारगिल तक आक्रमण किया और भारतीय क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर कब्जा कर लिया। लेकिन नापाक पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भारत देश की धरती में कण कण में देशभक्ति भरी हुई है। कश्मीर की पहाड़ियों में रहने वाली स्थानीय जनता गुर्जर बकरवाल है और गुर्जर बकरवाल हमेशा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहती है। गुर्जर बकरवाल समुदाय के कुछ लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तानी सेना को पहाड़ियों पर आक्रमण करते देखा। गुर्जर बकरवालों ने ही भारतीय सेना को खुफिया जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी सेना ने एक नहीं बल्कि कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। खुफिया जानकारी मिलते ही भारतीय सेना ने 6 बजे जवाबी हमले की तैयारी की और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई हो गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह इतिहास पूरा विश्व जानता है। ओटीटी इंडिया की टीम ने गुर्जर बकरवाल समुदाय से मिलने की योजना बनाई और उसके बाद कश्मीर के लिए रवाना हुई। युद्ध के दौरान सबसे विषम परिस्थिति में गुर्जर बकरवाल समुदाय ने मां भारती की रक्षा के लिए सेना के जाबाज जवानों को भरपूर सहयोग दिया था। गुर्जर बकरवाल समुदाय के साथ पोर्टर सेना ने भी भारतीय सेना को अद्भुत मदद की थी। यह समुदाय एलओसी के पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना की आंख, कान और नाक है। भारतीय सेना के साथ यह समुदाय ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जब हम ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं, हमारा फौज हमारे से मदद करती है। जब हमें कोई ऐरा गहरा उधर आदमी मिलेगा तो हमारा अपनी फ़ौज से राब्ता है। हम उन फौज को भी बताते हैं कि इस किस्म का आदमी भाई यहाँ से वहाँ चला गया, तो इसलिए हमारी सहूलत है, फौज होनी चाहिए। और हम ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं गुज्जर बकरवाल लोग, तो हमारे साथ बहुत आर्मी करती है, सलूक करती है और हमारी बहुत मदद करती है। जब पहले मिलिटेंसी थी, हम लोग अंदर से बाहर नहीं निकल सकते थे। जब किसी का बच्चा चले जाता था तो मम्मी को बहुत परेशानी रहती थी। आज अल्लाह करे तो हमारे बीच में हैं तुम लोग, तो हमें कोई भी किसी किस्म की अगर परेशानी हो तो आप बिल्कुल खड़े हैं। तो यह हमें आर्मी की बहुत बड़ी सहूलत है। हमारी आर्मी हमारे साथ बहुत कुछ करती है। अगर कहीं फ्लड हो जाए या किसी को मुसीबत परेशानी हो तो हमारी आर्मी खड़ी है। युद्ध के दौरान पोर्टर सेना ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में राशन, गोला बारूद या अन्य उपकरण अपनी जान पर खेलकर भारतीय सेना को पहुंचाए थे। पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी इस समुदाय द्वारा भारतीय सेना को लगातार देती थी। आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत
और सबसे सुसज्जित भारतीय सेना को भी स्थानीय गुर्जर बकरवाल समुदाय का साथ क्यों लेना पड़ता है? इसीलिए आपको कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। कश्मीर में एलओसी पर मौसम और तापमान सबसे अलग होता है। इस खतरनाक एलओसी पर भारतीय सेना का जवान समुद्र तल से 7,000 फीट से लेकर 15,000 फीट की ऊंचाई तक पेट्रोलिंग करते रहते हैं। कई बार कमर तक बर्फ में भी घुसकर चलते चलते पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। खून जम जाए और ठंडी बर्फीली हवाएं आपको बर्फ की मूर्ति बना दें, ऐसे विषम मौसम में सेना पेट्रोलिंग करती रहती है। या किसी भी समय हिमस्खलन हो जाता है और इन ऊंची खड़े पर्वतों पर चलना बहुत ही जोखिम भरा होता है। संकरे रास्तों में आपका पांव फिसला तो आप हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी स्नाइपर्स, घुसपैठियों और आतंकियों से भी भारतीय सेना दो दो हाथ करती रहती है। इन सारी चुनौतियों को देखकर समझ आता है कि ऊंचाई की विषम परिस्थिति में भी कितना मददगार एवं कारगर है गुर्जर बकरवाल समुदाय। भले ही भेड़ बकरियां चराते हैं, पर सबसे सतर्क हैं एवं गुर्जर बकरवाल समुदाय कट्टर देशभक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस वक्त हम कश्मीर जाते हैं उस वक्त फौज खुद भी आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है कि कौन जाता है, कौन आता है, क्या है। तो हम भी खुद रिपोर्ट दे के आर्मी के पास जाते हैं और फौज जितनी हमारी मदद करती है, यही भेड़ बकरी का काम है। भेड़ बकरी को अगर हमको आर्मी की रिहाई थोड़ी ना हुआ तो हम ये भेड़ बकरी भी 2-2, 4-4, 10-10 नहीं रख सकते। अगर हमें कोई ऐसा वैसा कोई बंदा मिल जाता है तो हम आर्मी को बिल्कुल इत्तला दे देते हैं। गुर्जर बकरवाल समुदाय से आने वाले और भारतीय सेना के लिए निरंतर साथी माने जाने वाली पोर्टर सेना के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। पोर्टर सेना पर्वतों के संकरे रास्तों और एक एक कोनों से परिचित है। सेना को तेज परिवहन के लिए पोर्टर सेना की जरूरत पड़ती है। इस कठोर वातावरण में पले बड़े पोर्टर सेना के नागरिक शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। आप जो देख रहे हैं वह झेलम नदी है। पोर्टर सेना भारतीय सेना की मदद के लिए विपरीत हालात में भी नदी को पार करके आवश्यक हथियार या गोला बारूद पहुंचाते हैं। पोर्टर सेना कितना भी भारी सामान हो उसे बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। भारतीय सेना को पोर्टर सेना पर पूरा भरोसा होता है और इसीलिए पोर्टर को पोर्टर सेना भी कहा जाता है। काफ़ी सालों से आर्मी के साथ हम अटैच हैं, तो हम आर्मी के साथ सब ये राशन पानी जो मुनीशन वगैरह जो भी होता है तो हम पूरी फुल मदद करते हैं। सब सेम भाई की तरह, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे को कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये फ़ौरन हम लोकल हैं तो दिन को बुलाएं रात को बुलाएं, हम हाजिर हो जाते हैं। आटले कोई भी सामान आगे पीछे पहुंचाना हो, राशन वगैरह कोई भी चीज़ हम अम्युनिशन पर पहुंचाते हैं। हम जहां ज़रूरत हो वहां पहुंचा देते हैं। बहुत सारा हेल्प करती है हमारी आर्मी, कंधे के साथ कंधा मिला के चलती है हमारे पोर्टरों के साथ और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुर्जर बकरवाल समुदाय भारतीय सेना की आंख, कान और नाक है। पोर्टर सेना को भारतीय सेना पर्वतीय परिवहन के लिए दैनिक भत्ता भी देती है। ओटीटी इंडिया की टीम को जानकारी मिली कि माल सामान का परिवहन करने वाले इन पोर्टरों को सेना का जवान भी माना जाता है। सेना इन्हें आवश्यक वेतन के साथ हर तरह की मदद करती है। साथ ही पूरी सुरक्षा भी पोर्टर सेना और उनके परिवार को दी जाती है। सेना के सहयोग से पोर्टर जवानों के जीवन में सुधार भी आ गया है। पोर्टर का काम करते हैं हम, क्योंकि फौज की थोड़ा मदद करते हैं
हमें ज़रूरत है जहाँ जाना पड़ता है वो मदद करने के लिए जहाँ बुलाते हैं, हम रात को भी आने के लिए तैयार हैं। क्या क्या मदद करते हैं? फौज की राशन उठाना और मुनीशन उठाना, ये वो उनकी मदद करते हैं। राशन पानी जो ज़रूरत हो भी आगे पहुँचाना हमारा फर्ज है। आर्मी हमें यहाँ कोई फ़ायदा या कोई बीमार हो या कुछ भी हो गाड़ी देती है, या कोई पूल पाल की परेशानी हो या कोई मदद तो देती है ज़रूर। हम आर्मी के लिए सारे काम करते हैं। एमिनेशन हो गया, राशन हो गया, तेल हो गया, कुछ भी अगर बंकर टूटता है, बनता है, दोबारा रिपेयर होता है, हम करते हैं। फौज के साथ 24 घंटे खड़े हैं। हाँ, जो भी सामान चाहिए, शमियाना चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारे को पूरी मदद मिलती है फौज की तरफ से। तो हम भी फौज की तरफ तैयार हैं, जब बोले तब हम उनके साथ तैयार हैं, चाहे रात को बोलें चाहे दिन में बोलें। हाँ, टेंट होते हैं, गाड़ी की कैसी कोई ज़रूरत पड़ गई इमरजेंसी में तो वो भी मिल जाती है, हर चीज़ है, खाना पीना जो भी है। ओटीटी इंडिया की टीम ने देखा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों पर देश की रक्षा करने वाली भारतीय सेना को स्थानीय गुर्जर बकरवाल समुदाय और पोर्टरों का अद्भुत सहयोग मिलता है। दोनों एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। दोनों तरफ एक दूसरे की मदद करना, देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का जज्बा दोनों तरफ एक समान रहता है। भारतीय सेना के जवानों को भी गुर्जर बकरवाल एवं पोर्टर जवान के साथ की गई साझेदारी पर गर्व महसूस होता है।